हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों, एक किस्सा उस समय का है जब मैं कॉलेज में था। उस समय मेरा एक घनिष्ठ मित्र था जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी ग्रेजुएट का ही छात्र था। मेरा दोस्त जिसका नाम प्रेम और उसकी पत्नी का नाम पूजा था। हम दोनों दोस्त एक दूसरे घर आते जाते रहते थे क्योंकि एक ही मोहल्ले में अपना घर था। तो प्रेम की पत्नी से मिलना जुलना भी होता रहता था और मुझे भी पता था कि पूजा मुझे मन ही मन चाहती है। एक दिन की बात है, मेरा दोस्त का जन्म था तो उसने आसपास के लोगों के साथ मुझे भी अपने जन्मदिन पर बुलाया था। मैं भी वहां गया और जाके देखा तो सब लोग आए हुए और मेरे आने का इंतजार हो रहा था। तभी प्रेम की पत्नी मेरे तरफ देखती है और मेरे पास आती है। उसे देखकर पहचानने में हमें थोड़ी मुश्किल हो गई क्योंकि वो उस दिन बहुत सजी संवरी थी, जैसे मानो उनकी वक्ष बाहर निकलने को बेताब है। और मेरा भी मन विचलित हो उठा था। अब समय हो चुका था केक कटने का, तो सभी लोग मिलकर केक काटे और पार्टी भी शुरू हो गई। सभी लोगों ने जमकर मद पदार्थ पिया, लेकिन मैं अपने लिमिट से बाहर नहीं हुआ। प्रेम को तो इतना सभी लोगों ने पिलाया कि उसे होश ही नहीं था। सभी लोग अपने अपने घर जा रहे थे। मैं भी प्रेम को उसके बिस्तर पर लेटाकर घर जा रहा था। तभी पूजा आकर मुझे पीछे से लिपट जाती और घर जाने से रोक लेती है। और मैं भी मन ही मन चाहता था कि आज की रात पूजा के साथ गुजार लेता हूँ। उसके बाद हम दोनों ने दूसरे बेडरूम में गए। उसके बाद पूजा भूखी शेरनी की तरह वो मुझ पर चढ़ गई, मानो कितने दिन से प्यासी थी। फिर हम दोनों ने रात भर एक दूसरे की प्यास को बुझाया और सुबह में जल्दी अपने घर चला गया ताकि प्रेम को इस बात कर खबर ना लगे। उधर जब प्रेम सुबह उठा तो वो सोचकर परेशान था कि कल के दिन अपने पत्नी को समय नहीं दे पाया और सोचकर वो पागल हो रहा था। तभी उसके मन में पत्नी को बाहर ले जाने का ख्याल आया। उसने पूजा को बताया, आज हम लोग बाहर चलेंगे। तो पूजा बहुत खुश हो जाती है और तभी तक मैं भी वहाँ पहुँच गया और प्रेम और पूजा से मिलकर इधर उधर की बातें हुई और हम सब घर आ गए। उसके बाद मेरी और पूजा की हर समय फोन पर बात होने लगी, प्यार बढ़ने लगा। प्रेम जब घर पर नहीं रहता था तब मैं उसके घर चला जाता था और हम दोनों मजे करते थे। और अब पूजा मेरे बिना नहीं रह पाती थी। इसके लिए पूजा कभी चाय कभी डिनर पर बुलाया करती थी। अब धीरे धीरे प्रेम को भी शक हो गया था। के बाद प्रेम ने एक चाल चली कि सुबह वो ऑफिस चला गया और पूजा मुझे फोन कर बुला ली। हम दोनों रोज की तरह एंजॉय कर रहे थे कि हाफ डे की छुट्टी लेकर प्रेम घर आ गया और हम दोनों को पकड़ लिया। अब हम दोनों की नजरें उससे मिल नहीं रही थी। प्रेम भी आग बबूला हो गया और पूजा को तलाक दे दिया। हम दोनों प्रेम के घर से निकलकर अपने घर आए और रहने लगे। कुछ दिन बाद हम दोनों के बीच छोटी छोटी बात पर लड़ाई होने लगी। तभी मेरे मन से एक सवाल उठा कि जो औरत अपने पति को अपने शारीरिक सुख के लिए पीठ पीछे गद्दारी कर सकती है तो ये मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती। इसी बात पर मैंने उसे कह दिया कि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ और मैंने किसी और से शादी की और वो मेरे पास से चली गई। और अब उधर भी प्रेम किसी पर भी विश्वास नहीं करता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब ही हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा देती है।